हेलो दोस्तों, मेरी आज की कहानी का शीर्षक है क्या मुझे आत्मसम्मान से जीने का हक नहीं पतिदेव। बताइए पतिदेव। राधिका बेहद ही खूबसूरत युवती थी। वह पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आधुनिक मॉडर्न लड़की थी। उसे सर्वगुण संपन्न कहना गलत ना होगा। राधिका की माँ कुसुम जी अपनी बेटी पर गर्व करती थी, परंतु पिता अतुल नारायण थोड़े दकियानुसी सोच वाले इंसान थे। सो उनकी विचारधारा में बेटी को कम महत्व देना आम सी बात थी। वह अपने बेटे पर ही गर्व करते, जबकि उनका बेटा मोहन गर्व का ऐसा कोई काम भी नहीं करता। राधिका की माँ कुसुम जी हर पल बेटी का साथ देती और बेटी को प्रोत्साहित करती, लेकिन जब कभी भी स्कूल में, कॉलेज में राधिका को कोई अवार्ड मिलता, पिता के ना आने से राधिका दुखी रहती। राधिका अपने माता पिता का सहारा बनना चाहती थी। उसे लगता था कि उसके पिता अन्य लड़कियों के पिता जैसे क्यों नहीं हैं, पर कर ही क्या सकती थी। राधिका अब बीए फाइनल कर चुकी थी तथा पिता अतुल नारायण उसे आगे नहीं पढ़ने देना चाहते थे, लेकिन राधिका एमए में दाखिला लेना चाहती थी। तभी पिता अतुल नारायण खुशी से मिठाई लेकर आते हैं। कहते हैं, राधिका के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। बहुत अच्छा खानदान है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। तभी राधिका कहती है, पापा मैं बीए में पूरे कॉलेज में प्रथम आई हूँ। पापा मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। परंतु अतुल जी ने कहा, हाँ हाँ पढ़ लेना, अपने ससुराल जाकर। क्या लड़कियाँ ससुराल में नहीं पढ़ती? वैसे भी लड़के वाले तो काफ़ी मॉडर्न हैं, पैसे वाले हैं और लड़का खुद इंजीनियर है। राधिका आगे कुछ कहती, इससे पहले ही अतुल जी वहाँ से चले गए। राधिका माँ से लिपटकर खूब रोई। कुसुम जी ने अतुल जी को समझाने की काफ़ी कोशिश की, परंतु उनकी कुछ न चल पाई। अगले हफ्ते लड़के वाले राधिका को देखने आए। लड़का समीर काफ़ी हैंडसम था तथा ऊंचे खानदान का था। माता पिता भी काफ़ी अच्छे थे। सो कुसुम जी भी रिश्ते के लिए मान गई तथा राधिका को भी समझा बुझाकर तैयार कर दिया। अगले महीने राधिका तथा समर का ब्याह हो गया। 15 दिन तो ऐसे बीते मानो समय को पंख लग गए हो। राधिका अपने हनीमून पर जब समर के साथ अपनी पढ़ाई की बातें करती तो वह अच्छा और हाँ हाँ कर देता, जिससे राधिका को लगता कि चलो मेरे पतिदेव अच्छे इंसान हैं, वह मुझे समझेंगे। इसी तरह 6 महीने बीत गए। राधिका अपनी गृहस्थी में पूरी तरह से रम चुकी थी। एक दिन राधिका तथा समर एक पार्टी में जाते हैं। वहीं राधिका का एक फ्रेंड उससे मिलता है जो बैंक में मैनेजर था। जब राधिका मोहन से मिलती है उसे बड़ा आश्चर्य होता है। मोहन, तुमने बैंक की नौकरी निकाल ली, वाह बहुत अच्छे। तभी मोहन कहता है, राधिका तुम अभी कहाँ काम कर रही हो? तो राधिका कहती है, कुछ नहीं, बस हाउस वाइफ हूँ। मोहन चौंक जाता है और कहता है, राधिका हमारे कॉलेज की शान थी, यह पूरे कॉलेज में अव्वल आती थी। और राधिका तुम्हारे सपने कहाँ गए? तुम्हारा आत्मसम्मान कहाँ गया?
राधिका को ऐसा लगा मानो नींद से जागी हो। तभी समर ने सबके सामने राधिका को कहा, राधिका, वाह, तुम भी आगे कुछ क्यों नहीं करती? लेकिन जब घर आकर यही सवाल राधिका ने किया तो समर बिल्कुल ही उलट गया और बोला, डार्लिंग, समाज को दिखाने के लिए तो ऐसा बोलना ही पड़ता है। अरे यार, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? इतना प्यार करने वाला हस्बैंड है तुम्हारा, उसे खुश रखो। मेरे माता पिता भी तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। डार्लिंग, खुश रहो, फालतू की बातें मत सोचो और आराम से रहो। समर चला गया। राधिका को अपने पिता और पति में कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा था। राधिका धरातल पर आ गई थी। अब तक उसकी आंखों पर बंधी पट्टी उतर चुकी थी। वह कोई फैसला लेना चाहती थी। तभी सासू माँ की कुछ सहेलियाँ आई। सासू माँ ने राधिका का परिचय कराया और कहा, अब बस जल्दी से दादी बन जाऊँ। तो उनकी एक सहेली ने कहा, क्यों, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हारे बेटे की शादी को 6 महीने ही हुए हैं। अभी इन्हें खेलने खाने दो। सासू माँ को अपनी सहेली की बातें अच्छी ना लगी। सब के जाने के बाद सासू माँ ने राधिका से कहा, देखो बेटा, इनकी फालतू की बातों में मत पड़ना। हम लोगों का जीवन तो पति और बच्चों तक ही सीमित होता है। इनका क्या है, काम वाली औरतें हैं ना। मतलब माँ जी? राधिका ने पूछा। तो सासू माँ मुंह बनाते हुए बोली, अरे बहू, ये कहीं अधिकारी है, तभी तो सभी को भड़काती रहती है। राधिका ने कहा, माँ जी, मैं भी आगे बढ़कर जीवन में कुछ बनना चाहती हूँ। सासू माँ ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, बन गई तुम, पत्नी भी बन गई हो, अब माँ भी बन जा। देखना समाज में कितनी इज्जत होगी तुम्हारी। राधिका कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी राधिका ने भी कुछ करने का फैसला कर लिया। अब वह इंटरनेट से पढ़ने लगी, किताबें खरीद लाती और बैंक की तैयारी करने लगी। ये बातें घर में किसी को भी पसंद ना आई। ससुर जी ने भी राधिका को समझाया, देखो बेटा, हमारे घर की बहू बाहर जाकर काम नहीं करती। तभी राधिका ने कहा, पापा, मैं आपके लिए गर्व का कारण बनना चाहती हूँ, अपमान का नहीं। इधर राधिका ने अपनी माँ कुसुम जी से बात की। कुसुम जी ने अपनी बेटी का पूरा साथ दिया। राधिका ने बैंक एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया। जब भी राधिका फ्री होती, पढ़ाई करती। वह पहले की ही भांति सभी का ध्यान रखती। इधर समर को लगा, चलो, राधिका का सर से ये काम करने का भूत तो उतर गया। राधिका रात में भी पढ़ती। जब एग्ज़ाम का समय आया तभी कुसुम जी राधिका को लेने आई और कहा, समधी जी, मैं अपनी बेटी को कुछ समय अपने पास रखना चाहती हूँ। सास ससुर कुछ कह ना पाए। राधिका माँ के साथ मायके आ गई। 1 महीने तक दिन रात पढ़ाई की तथा एग्ज़ाम दे दिया। अब राधिका अपने ससुराल में थी। तभी एक दिन कुसुम जी मिठाई का डिब्बा लेकर राधिका के ससुराल आईं। तथा कहा, आज बहुत खुशी का दिन है। क्या बात है माँ जी? समर ने पूछा। तभी कुसुम जी बोली, राधिका बैंक में मैनेजर बन गई है। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राधिका ने कहा, हाँ, मैंने बैंक का एग्ज़ाम दिया था और अच्छे नंबरों से पास हो गई हूँ, और समर मेरी पोस्टिंग भी इसी शहर में होगी। सास ससुर तमतमा गए। बोले, आखिर तुमने अपनी ही मनमानी की। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो बाहर घूमे, बाहर काम करे। समर ने भी अपने माता पिता का साथ दिया और राधिका पर बरस पड़ा। राधिका बोली, समर, ये कैसी दोहरी मानसिकता है आप लोगों की?
माँ जी, आप मुझे बेटा बुलाती हैं। पापा जी, आप भी मुझे बहू नहीं बेटा बुलाते हैं। आप लोग एक सभ्य समाज में रहते हैं, खुद भी इतने पढ़े लिखे हैं, तो भी ऐसी बातें करते हैं। क्या एक लड़की को अपने सपने पूरे करने का अधिकार नहीं? क्या कल को मेरे बच्चे यही कहेंगे, मेरी माँ मेरे पापा के पैसों पर ही जिंदा है, मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं? क्यों समर, क्यों मुझे अपने आत्मसम्मान के साथ जीने का हक नहीं? कहते हुए राधिका रोने लगी। तभी समर ने उसके आंसू पोंछे और कहा। समर ने कहा, हाँ राधिका, तुम भी अपने सपने पूरे कर सकती हो। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें भी अपने सपनों तथा आत्मसम्मान के साथ जीने का हक है। सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और पुरानी सोच की कैद से मुक्त हो खुले आसमान की अनुभूति से राधिका गर्व महसूस करती है, क्योंकि उसका आत्मसम्मान खोया नहीं बल्कि बरकरार है। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।